किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। अरे अपनी मुश्किलें तो तिनके जैसी हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर साहब की, जिनकी पत्नी और 2 बच्चे थे परिवार में। उन्होंने एक शहर की आउटस्कर्ट्स में, जहां पर नई नई कॉलोनीज बनती हैं, वहां पर उन्होंने जो है घर लिया था। उनकी कॉलोनी में कुछ मकान सूने थे, कुछ लोग रहने नहीं आए थे, खाली मकान थे। और चोरों के लिए बड़ा आसान होता है ऐसी जगह, ऐसी कॉलोनी को निशाना बनाना जहां पर कम लोग रहते हैं, तो आराम से हो जाते हैं। रास्ते जो है खुले होते हैं, सुनसान जगह होती है, चोरी करके भाग जाते हैं। तो 3-4 चोरों का एक समूह था। वो 4 चोर थे जिनका बहुत दिनों से ध्यान था कि मैनेजर साहब के मकान को साफ करना है, अंदर जो कुछ है सब माल जो है चुरा लेना है। बहुत दिनों से वो उसी पर जो है निगाह लगा के बैठे थे। एक दिन शाम के समय वो 4 चोर आए मकान के पीछे और रेकी करने के इरादे से छुप करके बैठ गए कि देखते हैं एक्टिविटीज क्या होती हैं, कितनी बजे आते हैं मैनेजर साहब, क्या रूटीन रहता है इनके घर का, कितनी बजे सोते हैं, कब हम जाकर के मकान साफ कर सकते हैं। मैनेजर साहब आए शाम के समय और घर में जाने से पहले वो मकान के पिछले हिस्से में आए। वो जो ऑफिस बैग लेकर के जाते थे ना, उसमें से कुछ निकाला और वहां वो आम का पेड़ था, उसके पास में कुछ रखने लगे। 4 चोर बड़े सरप्राइज में आ गए कि वाह, मतलब माल जो है वो मैनेजर यहां छुपाता है, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम चले भी जाएंगे तो अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है इस पेड़ के यहां पर, ये उन्होंने पक्का कर लिया। लेकिन एक बार फिर से कि अगली शाम को फिर से चेक करते हैं सच में ऐसा है कि नहीं है। अगली शाम को फिर से आए वही रेकी करने के लिए। वही मैनेजर साहब आए, पीछे आए ऑफिस का बैग लेकर के और उसमें से कुछ कुछ रखा। फिर वो घर में गए। 4 को कंफर्म हो गया कि भैया ये मैनेजर जो है जो कुछ माल है यही रखता है, अंदर कुछ नहीं ले जाता। कुछ तो है जो ये यहां करके छुपा रहा है और बड़ा वैल्यूएबल है। तो उसी रात को 1 से 2 बजे के बीच में जब सन्नाटा हो जाता है, सब गहरी नींद में होते हैं, ये 4 चोर पीछे के रास्ते से कूद करके उस मकान में आ गए। पीछे गार्डन था जहां पर वो आम का पेड़ था, और आकर के ढूंढने लगे कि मैनेजर छुपाता क्या है। बहुत देर तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। सुबह होने को आ गई, चुपचाप भाग लिए। अगली रात को फिर से आए, फिर से ढूंढने लगे, कुछ नहीं मिला। लेकिन मैनेजर तो रूटीन फॉलो कर रहा था, तो शाम में आते थे, बैग में से कुछ कुछ निकाल के रख देते थे। तीसरी रात को चोर आए, उनको कुछ नहीं मिला। फिर संडे आ गया, तो संडे के दिन सुबह सुबह 4 चोर तैयार होकर के, जो डोर टू डोर सेल्स वाले आते हैं वैसे बन करके एकदम मार्केटिंग वाले, और मैनेजर साहब के घर आ गए कि पूछ ही लेते हैं भाई छुपाता क्या है। मैनेजर साहब ने तो वो डोर टू डोर सेल्स वाले मार्केटिंग वाले लोग समझ करके उनके लिए आवभगत की चाय नाश्ता तैयार करवाया। जब चाय पी रहे थे वो 4 चोर, तो उनमें से एक ने बोला कि मैनेजर साहब सच सच बताता हूं, हम नहीं है डोर टू डोर वाले सेल्स मार्केटिंग वाले, हम तो चोर हैं। हम तो पिछले पूरे हफ्ते से लगे हुए इस घर के पीछे कि चुरा लें कुछ, लेकिन चुरा नहीं पा रहे। हम आए थे एक दिन शाम में रेकी करने के लिए, तब देखा कि आप ऑफिस से आए तो घर में जाने की जगह पीछे आए, बैग में से कुछ निकाला, पेड़ के वहां पर रख गए। हम 3 रात काली कर चुके हैं, रोज आते हैं, ढूंढते हैं, रात में कुछ नहीं मिलता है। आप छुपा क्या रहे हो? कहां छुपा रहे हो? उस पेड़ में कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमने तो जमीन भी खोद के देख ली, कुछ नहीं मिल रहा है। मैनेजर जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा अरे भाई कुछ भी नहीं छुपाता हूं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, प्राइवेट जॉब है, बहुत टेंशन रहती है, बॉस कुछ कहता है, वो कुछ कहते हैं, टीम कुछ कहती है, बहुत तनाव रहता है। तो ऑफिस से जब आता हूं ना, तो अपना बैग लेकर के पीछे चला जाता हूं। उसमें से जो मैं निकाल के वहां रखता हूं, एक्चुअली मैं वो इमेजिन करता हूं कि मैंने वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी टेंशन वहां पेड़ पर टांग दी और घर आ जाता हूं। अगली सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता हूं, तो उसमें से जो काम की चीज थी, जो अगले दिन भी कुछ काम आ सकती है, उस टेंशन को साथ लेता हूं, बैग में रखता हूं, चला जाता हूं। यही रूटीन मेरा दिन का है। हर दिन कुछ भी नहीं रखता वहां पर, बस मैं वो सारी टेंशन घर पर नहीं लाना चाहता, इसलिए वहां पेड़ पर टांग के आ जाता हूं। 4 चोर शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से निकल लिए। उनको लाइफ का लेसन मिल गया। और ये छोटी सी कहानी पता है क्या सिखाती है? कि ऑफिस की बातें, ऑफिस को ऑफिस में ही रहने देना चाहिए। ऑफिस का लोड, ऑफिस का प्रेशर, ऑफिस की टेंशन, स्ट्रेस घर पर नहीं लाना चाहिए। इनफैक्ट जो ऑफिस नहीं जाते हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर पर ही रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी चिंताओं को ऐसे किसी पेड़ पर इमेजिन करके टांग देनी चाहिए जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम कई बार बहुत कुछ इस दिमाग में रख करके चल रहे होते हैं, अपनी लाइफ को तनाव में डाल रहे होते हैं, और जैसा मैंने कहा कि भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। हमारी समस्याएं तो तिनके जैसी हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। Amazon, फ्लिपकार्ट और आपके पास वाले बुक स्टोर पर अवेलेबल है। साथ ही मेरे वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे।